हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 11th के साइंस सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है एंगल एंड मेजरमेंट, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके मैं आपको इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। और ये भी बता दूंगा कौन सा कितने मार्क के लिए आता है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ज़्यादा वीडियो में टाइम नहीं लेते, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 जो पहला क्वेश्चन है आपको एग्ज़ाम के लिए करके जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो एमसीक्यूज़ के लिए आ जाएगा 2 मार्क्स के लिए, या तो 1 सेंटेंस के लिए आ जाएगा। तो कंसेप्ट क्या बोलता है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर एंगल आर को टर्मिनल। तो को टर्मिनल मतलब क्या होता है, अगर दो पेयर ऑफ एंगल दिए हैं, जैसे 210 दिया है माइनस 150 दिया है, दोनों में जो ग्रेटेस्ट एंगल होगा, जो कि 210 है तो यहाँ 210 ले लिया, उसको सब्ट्रैक्ट करना है स्मॉलेस्ट एंगल से, जो कि है 150। तो इसलिए 210 माइनस ऑफ 150, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसीलिए 210 प्लस 150 कितना आ गया 360। तो ये जो एंगल का पेयर था, इनका सब्ट्रैक्शन क्या आ गया 360 के मल्टीपल आ गया, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे को टर्मिनल। इसी अगर नहीं आता 360 के मल्टीपल तो को टर्मिनल नहीं होता। जैसे कि अगर आ जाता 720 तो वो भी क्या हो गया 2 इंटू 360 हो जाता ना, तो वो भी को टर्मिनल होता, ठीक है। इसी तरह इसी में देखो सेकंड क्वेश्चन है, 360 दिया है माइनस 30 दिया है, तो ग्रेटर एंगल क्या है 360, स्मॉलर क्या है माइनस 30, वापस ग्रेटर माइनस स्मॉलर किया तो 360 माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस 30, तो कितना आ जाएगा 390, जो कि क्या है मल्टीपल ऑफ 360 नहीं है। उसी तरह थर्ड ले लिया 180 और 540 है, 550 बड़ा है 180 छोटा है, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर दिया तो माइनस माइनस क्या हो गया 540 प्लस 180 कितना हो जाएगा 720, जो कि लिख सकते हैं 2 इंटू 360, इसीलिए क्या है को टर्मिनल है। इसी तरह एक और देख लो फिफ्थ वाला 860 और 580, तो 860 बड़ा है 580 छोटा है, सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आ जाएगा 280, जो कि को टर्मिनल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो 360 के टेबल में नहीं आता, इसीलिए को टर्मिनल नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपको नहीं पूछेगा, ग्राफिकल क्वेश्चन है, ज़्यादा अवॉइड ही करते हैं टीचर्स, तो डायरेक्टली आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 पे। जो 2 है बहुत इंपॉर्टेंट है, 2, 3, 4 तीनों ही 2-2 मार्क के लिए। इसमें 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है या तो एमसीक्यूज़ के लिए आता है, यहाँ पे दे दिया 1 मार्क और 2 मार्क दोनों। जैसे 85 डिग्री है तो ये भी कंसेप्ट है, तो पहले अगर गिवन जो भी एंगल होगा उसको रेडियन में करना होगा डिग्री को, तो डिग्री को जब भी रेडियन में करोगे तो ये फॉर्मूला यूज़ करो, थीटा मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। थीटा गिवन एंगल होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, और ये सी का सिंबल होता है रेडियन का। जैसे डिग्री का होता है थीटा, वैसे ही रेडियन का होता है हाफ थीटा, दैट इज सी। तो 85 दिया है तो क्या करोगे आप 85 इंटू पाई बाय 180 कर दोगे, तो ये 5 के टेबल में जाएगा 17 5 ठीक है, और ये भी जाएगा 5 के टेबल में, तो ये हो जाएगा आपका 36। तो आंसर कितना आ जाएगा 5 पाई बाय 36, 17 पाई बाय 36। क्योंकि ये अगर हम लोग कर दे इसको एक सेकेंड, अब देखो इसको अगर मैं प्रॉपरली कर दूँ, ये 5 के टेबल में जा सकता है, तो ये हो जाएगा 5 1 जा, ठीक है, और 3 कैरी, तो 5 7 जा 35। वैसे ही ये 5 के टेबल में जाएगा तो 5 3 जा हो जाएगा, और 5 6 जा हो जाएगा 30, ठीक है। तो 17 पाई बाय 36 ये आपका हो गया किसमें रेडियन में हो गया, ठीक है। वैसे ही 250 दिया है तो वापस 250 को मैंने क्या कर दिया पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 0 कट, एक इवन नंबर है एक ऑड नंबर है, तो 25 बाय 18 ऐसे ही रख दो। अब इसी तरह 2 मार्क का इसमें जो आएगा देखो ऐसे दिया रहेगा 30 मिनट, तो 65 डिग्री 30 मिनट, तो हमने क्या करा 30 मिनट था तो मिनट को सबसे पहले डिग्री में कर दो, तो अगर मिनट को डिग्री में करना होगा तो हमेशा डिवाइड बाय कितना करो 60, क्यों पढ़ के रखो 1 डिग्री कितना होता है 60 मिनट, ये फार्मूला है। और वैसे ही 1 मिनट कितना हो जाएगा 60 सेकेंड, तो डिग्री को कभी भी मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हुआ तो डिवाइड बाय 60 करना है। तो 30 था तो 30 को डिवाइड बाय 60 कर दिया, तो 0 0 कट और 3 डिवाइड बाय 6, तो 1/2 हो जाएगा। अब ये 1/2 क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू 65 कितना हो जाएगा 130, है ना, और फिर प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 ऐसे 2, तो 130 1/2 आ गया। फिर से मैं बताता हूँ 65 के नीचे कुछ नहीं था तो मैंने 1 ले लिया, तो 2 इंटू 65 करूँगा तो 130, और ये 1 इंटू 1 करूँगा तो 1, तो 130 प्लस 1, तो दैट इज़ 130 1/2। ये आपका हो गया डिग्री में, इसको आपको रेडियन में करना है तो इसलिए पाई बाय 180 कर दिया, तो ये डिवाइड में तो जाएगा ही नहीं, इसलिए 131 ऐसे ही रखा, 2 इंटू 180 जो कि हो जाएगा 360, ठीक है, ये 2 मार्क के लिए।
इसी तरह ये 75 और 30 वाला था, तो आप खुद कर सकते हो, सेम है। मैं ये करा दे रहा हूँ 40 डिग्री 48 मिनट। तो 48 मिनट को वापस हम पहले किस में करेंगे, डिग्री में करेंगे। इसे डिवाइड बाय 60 कर दिया। अब ये 12 के टेबल में जाएगा, ये भी 12 के टेबल में जाएगा, तो 12 4 ज़ा 48 हो जाएगा और 12 5 ज़ा, तो 4/5 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे 1 ले लूँ तो 5 × 40 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और वैसे ही 1 × 4 + 4, तो 200 अपॉन 200 + 4 डिवाइड बाय 5, तो 200 और 4 कितना होगा, 204 हो जाएगा डिवाइड बाय 5। तो ये डिग्री में हो गया। रेडियन में करेंगे तो 5/180। तो ये भी 2 के टेबल में जा सकता है, ये भी 2 के टेबल में जा सकता है। तो सबसे पहले इसको मैं देख लेता हूँ। ये अगर मैं इसको 4 के टेबल में करूँ तो 4 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 16 और 2 कैरी 4 5 ज़ा 20। फिर इसको कर लेते हैं, 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा और 4 1 ज़ा, तो 51 और कितना हो जाएगा 45। अब इसको और भी कट कर सकते हैं हम लोग 3 से, 3 17 ज़ा हो जाएगा और नीचे वाला 3 15 ज़ा, तो 15 5 ज़ा कितना हो जाएगा 75 और ऊपर का 17, तो 17π/75। ठीक है, ये हो गया रेडियन में। तो ये 2 मार्क के लिए आपको ऐसे आ सकता है। इसी का एग्जैक्टली उल्टा अब ये हमने क्या इसमें डिग्री में रेडियन में किया था, अब क्या करना है, दिए हुए एंगल को डिग्री में करना है। तो एग्जैक्टली फार्मूला उल्टा हो जाएगा। वहाँ पे हम π/180 देख रहे थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 180/π। तो पहला दिया है 7π/12, इसको हम करेंगे किसमें, डिग्री में करेंगे, तो इसलिए 180/π किया। तो π कैंसिल, ये 12 के टेबल में जाएगा, 12 1 ज़ा 12 और ये भी 12 15 ज़ा जा सकता है। ठीक है, तो 12 ये कितना हो जाएगा, 12 15 ज़ा, 15 7 ज़ा कितना हो जाएगा 105। उसी तरह 5π/3 दिया है, तो π कट कर देते हैं, 3 से 180 को कट कर दो, कितना आ जाएगा 60 और 60 × 5 300। ठीक है, इसी तरह ये देख लेते हैं 11π/18, तो 11π/18 को 180/π से कर दो, तो वापस π कट, 18 10 ज़ा हो जाएगा और 10 × 11 110। ठीक है, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल इन डिग्री मिनट एंड सेकेंड। तो ये 3 मार्क के लिए आ सकता है या 2 मार्क के लिए भी आ सकता है। तो दिया हुआ जो भी एंगल होगा, इसको सबसे पहले आपको किस में कन्वर्ट करना है, देखो 0.7 है, तो डेसिमल वाले कोई फोकस करो, 183 डिग्री में है, रहने दो, 0.7 डिग्री में है, इसको मिनट में कर दो, क्योंकि हमें मिनट और सेकंड दोनों में बोला गया ना। तो 0.7 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, जो कि डिग्री था, इसको मिनट में करेंगे, इसे 60 से करेंगे, तो 60 × 7, अगर आप 67 0 और डेसिमल कट कर दो तो 6 7 डायरेक्ट क्या आ जाएगा 42, तो इसलिए आ गया 42 मिनट। तो 183 डिग्री 42 मिनट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपका क्वेश्चन देख लो, 0.33 था, तो वापस हमने इसको क्या कर दिया, 0.33 को पहले सेपरेट कर दिया, 0.33 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 19.8, लेकिन फिर से डेसिमल आ गया ना, तो 19 को भी सेपरेट कर दो, तो ये 19 क्या हो जाएगा आपका, मिनट हो गया। अब इस 0.8 को मिनट है, तो उसको हम वापस किस में कन्वर्ट करेंगे, अब सेकेंड्स में करेंगे। तो 0.8 को हमने क्या कर दिया, फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको किस में कन्वर्ट हो गया है, सेकेंड्स में हो गया, इसलिए 2 डैश दिया है। ठीक है, तो अगर 8 6 ज़ा 48 हो जाएगा और 0 डेसिमल से कट हो जाएगा, तो हो जाएगा 48। तो इसलिए आंसर आया 245 डिग्री 19 मिनट 48 सेकेंड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह देखो थीटा, अब यहाँ पे आपको 1/5 दिया था रेडियन, तो हमने कर दिया इसको 180/π। ठीक है, जिससे इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आप नीचे देखोगे 5 1 ज़ा 5 और 5 36, तो 36/π हो जाएगा। पाई को आप लिख सकते हो 3.14 भी। ठीक है, अब इसको अगर आप लॉग से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 11.46। तो 46 को हमने क्या कर दिया, 0.46 कर दिया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया 27.6। अब 27 को अंदर रख लिया, वापस 0.6 को मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, तो आ गया 36। इसलिए 11 डिग्री 27 मिनट 36 सेकेंड। ठीक है, अब इसी तरह आपका 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन चालू होता है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 था, 2 था, 3 था, 4 था, इसमें तो आपको 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जो सब 3 मार्क और 4 मार्क में चालू हो रहे। दिया क्या गया है, ट्राइंगल ABC दिया है जिसमें एंगल A की वैल्यू दी है 7π/36, एंगल B दिया है 120। ठीक है, और C का पूछा गया है डिग्री में भी और रेडियन में भी। तो हमें अच्छे से पता है कि अगर ये ट्राइंगल है तो यहाँ पर हमेशा तीनों का एंगल का एडिशन कितना होता है, 180 होता है। तो पहले तो आप क्या कर दो, जो एंगल A है किस में दिया है, रेडियन में, इसको हमने ट्राई कर दिया कन्वर्ट करने के लिए डिग्री में, इसलिए 180/π कर दिया, पाई कट और 36 5 हो जाएगा और 5 7 35, तो इसलिए एंगल A कितना आ गया, 35 हो गया। एंगल भी आपका 120 डिग्री में दिया ही है। एंगल की प्रॉपर्टी, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ
ऑल द एंगल्स इक्वल्स टू 180। तो हमें एंगल ए मिल गया, एंगल बी मिल गया, एंगल सी पता करना है, इक्वल टू किसके बराबर होगा 180 के। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 35 लिख दिया एंगल ए, 120 लिख दिया एंगल बी, और सी पता करना है 180। तो 35 प्लस 120 कितना हो जाएगा आपका 155 हो जाएगा। 155 जब इस तरफ आएगा तो 180 माइनस 155, उसको आप 25 भी लिख सकते हो, या तो प्लस 35 लेके जाओ माइनस 35 कर दो, प्लस 120 लेके जाओ माइनस 120, आप किसी भी टाइप से कर सकते हो। तो सी आ गया आपका 25 डिग्री। अब इसी को आपको रेडियन में भी कन्वर्ट करना है, इसलिए पाई बाय 180 कर दिया। अब यहाँ ये 25 के टेबल में जा सकता है। ठीक है, तो 5 5 पहले कर दो, 5 5 25, और नीचे भी 5 1 5, सॉरी 5 3 15 हो जाएगा, और 5 6 तो 36 हो जाएगा। तो 5 पाई बाय 36 आ गया, ये आपका रेडियन में भी हो गया। तो दिया हुआ एंगल आपका डिग्री में भी आ गया जो कि 25 हो गया, और रेडियन में आ गया जो कि 5 पाई बाय 36 हो गया। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 2 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर 5 पाई बाय 9 रेडियन एंड 5 पाई बाय 18 रेडियन, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर्स फॉर थर्ड। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले जो भी गिवन एंगल है रेडियन में हमने उसको डिग्री में कर दिया, तो कि वो ईजी हो जाएगा। तो इसको 180 बाय पाई कर दिया, 9 से 180 को कट कर दिया, कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। 20 इंटू 5 100, और पाई पाई तो कट जाएगा, वापस पाई पाई कट जाएगा, 18 10 हो जाएगा, और 10 5 50। तो 100 आ गया, 50 आ गया, तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है 180। थर्ड एंगल हमने मान लिया x है, तो x क्या हो जाएगा 180 माइनस 150 जो कि हो गया 30। इसको रेडियन में कर दो तो पाई बाय 180 आ जाएगा, वापस 0 0 कट कर दो, वो 3 6 का कितना हो जाएगा 180। तो पाई बाय 6 हो गया रेडियन में। ठीक है, अब इसी तरह देखो ऐसे टाइप का भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए दिया है सम ऑफ 2 एंगल्स इज 5 पाई एंड देयर डिफरेंस इज 60। तो सम ऑफ 2 एंगल मतलब लेट दी एंगल भी एक्स एंड वाई, दोनों का एडिशन 5 पाई, लेकिन ये रेडियन में दिया है तो उसको उसमें किसने किया, हमने डिग्री में किया, तो 180 बाय पाई कर दिया। अब ये पाई पाई कट जाएगा, 5 इंटू 180 कितना हो जाएगा 900। उसी तरह डिफरेंस दिया है कितने का 60, तो हमने लिख दिया 60। तो यहाँ पर हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने ऐसे लिख दिया, देखो x प्लस वाई, और ये हो जाएगा 900, और x माइनस वाई जो कि हो जाएगा 60। तो देख लो दोनों सेम सेम है, तो मैंने इसको ऐड कर दिया, तो ये कट x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, और 900 प्लस 60 कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा। इसीलिए x क्या हो जाएगा 960 डिवाइड बाई 2 जो कि आ जाएगा 480। तो यहाँ पे आ गया 480। अब 480 हो गया तो अगला एंगल क्या हो जाएगा 900 माइनस 480 जो कि कितना हो जाएगा 420। इसलिए हमारा एंगल क्या आ गया 480 और 420। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसी तरह इसी में एक और टाइप का सम देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे लिया है मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। एपी मतलब क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपके लास्ट ईयर आपको चैप्टर था क्लास 10th में। ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स इज स्मॉलेस्ट, फाइंड द एंगल इन डिग्री एंड रेडियन। तो हमने करना क्या है, एपी में दिया है तो लेट द मेजर ऑफ द एंगल विल बी, हम ले लेते हैं a माइनस डी, ए प्लस डी। यहाँ पर याद रखो d होता है कॉमन डिफरेंस, और जो a होता है फर्स्ट टर्म होता है। अगर आपको नहीं पता है तो याद है लास्ट ईयर आप ऐसे करते थे 5 10 15 ऐसे नंबर दिया होता था, तो इसको आपको पहले चेक करना होता सीक्वेंस है या नहीं। तो अगर 10 माइनस 5 5 ही आ रहा है, 15 माइनस 10 5 ही आ रहा है, 20 माइनस 15 5 ही आ रहा है, तो सब में डिफरेंस कितना आ रहा है 5। तो यही हमारा क्या हो जाता था स्मॉल d, मतलब कॉमन डिफरेंस होता था। और जो पहला टर्म है जैसे 5 ये हमारा a हो जाता था। ठीक है, तब हम लोग AP यूज़ करते थे। तो दिया हुआ यहाँ पे क्या दिया है, तीन मेजर दिया है, तो इसलिए सेंटर वाले को a ले लिया, बिगर वाले को a प्लस डी ले लिया, स्मॉलर वाले को a माइनस डी ले लिया। तीनों का एडिशन कितना दिया है 180, है ना, ट्राइंगल है, तो इसलिए माइनस डी और प्लस डी कैंसिल, तो a प्लस ए मतलब 3a कितना हो जाएगा 180। तो a कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा 60। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया ध्यान दो, आर इन ए पी द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट मतलब a प्लस डी, ये क्या है 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, और स्मॉलेस्ट कौन है a माइनस डी, तो इसलिए द ग्रेटेस्ट इक्वल्स टू 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, तो 5 टाइम्स भी a माइनस डी, तो 5 इंटू ए 5a, 5 इंटू डी 5d हो जाएगा। अब ये माइनस 5d है, उस तरफ आएगा तो प्लस
5d प्लस डी कितना हो जाएगा 6d, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 5a, और ये प्लस ए यहाँ से आ गया तो माइनस ए, तो कितना हो जाएगा 4a। तो इसको दोनों को 2 2 से कट कर दो, 2 3 जा और 2 1 जा, तो इसीलिए d कितना हो जाएगा, अगर इसको a की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो a मतलब क्या, ये 60 है ना, तो 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120, तो 120 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया 40। मैं फिर से बताता हूँ, देखो a प्लस डी 5a माइनस 5d था, तो माइनस 5d में यहाँ ले आया, प्लस 5d हो गया, तो 5d प्लस d कितना हो गया 6d, 5a यहीं पर है, ये प्लस से यहाँ लाया तो हो गया 4a, इसको 2 से कट कर दिया इसलिए 3 हो गया, इसको भी 2 से कट कर दिया इसलिए 2 हो गया। अब इस a की वैल्यू हमें पता है 60, इसलिए यहाँ रखा 2 इंटू 60, जो कि हो गया 120, और ये 3 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो 120 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया 40। अब अगर d मिल गया, a मिल गया, तो मैं एंगल भी मिल जाएगा ना, जो स्मॉलेस्ट है a माइनस डी, मतलब 60 माइनस 40 20 हो गया। मिडल वाला a था तो इसलिए 60, ग्रेटेस्ट क्या है a प्लस डी, मतलब 60 प्लस 40 कितना हो गया 100। ठीक है, अब इसी तरह आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम लोग ले लेते हैं क्वाड्रिलेटरल में। तो पहला टाइप भी आपके 9th स्टैंडर्ड आपके 10th स्टैंडर्ड में था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम, उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। क्या दिया है, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टू एडजेसेंट एंगल आर 40 पाई बाई 3 रेडियन एंड फाइंड द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन डिग्रीज। तो हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से यही पढ़ा था कि इसका जो अपोजिट एंगल होता है वो हमेशा सप्लीमेंट्री होता है, मतलब दोनों का एडिशन कितना होता है 180, जैसे a प्लस सी 180 होगा, b प्लस डी 180 होगा। ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम का रिजल्ट था। तो यहाँ a दिया है 40 डिग्री में, b दिया है पाई बाई 3, इसको हमने क्या किया डिग्री में कन्वर्ट किया, इसलिए 180 बाई पाई कर दिया, तो पाई पाई कैंसिल, 180 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 60। तो हमें a प्लस सी हमें पता है 180 बाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, तो a की वैल्यू दी है 40। ठीक है, a की वैल्यू दी है 40, तो 40 प्लस सी कितना हो जाएगा 180, इसीलिए c क्या हो गया 180 माइनस 40 कितना हो जाएगा 140, तो c आ गया 140। इसी तरह b प्लस डी वो भी क्या हो जाएगा 180, जिसमें b की वैल्यू 60 दी है, तो d कितना हो जाएगा 180 माइनस 60, जो कि आ गया 120। इसीलिए हमारा एंगल क्या आ गया, ये 40 था तो ये कितना हो जाएगा 140, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अब इसी तरह एक और सम दिया है, वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ मेजर कितना 2 पाई बाई 5 रेडियन, मेजर ऑफ द अदर 3 एंगल 2⁻3⁻4, फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियन। तो हमने क्या किया, चारों एंगल हमें पता है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का एडिशन कितना होता है हमेशा 360 होता है, चारों एंगल का एडिशन कितना होता है 360। तो हमने जो पहले रेडियन में दिया था इसको डिग्री में किया, इसलिए 2 पाई बाई 5 को 180 बाई पाई से, तो पाई पाई कट कर दिया, 180 को 5 से कर देंगे 36, और 36 2 जा 72। ठीक है 72, ये हमारा आ गया एक एंगल। अब बचे हुए तीनों एंगल कैसे रेशियो में है 2:3:4, तो मैंने कॉमन मल्टीपल ले लिया k, तो इसलिए एंगल क्या हो जाएंगे 2k 3k 4k, चारों का एडिशन अब कितना हो जाएगा 360, 2 + 3 5, 5 + 4 9k, तो 9k क्या हो जाएगा 360 माइनस 72, तो ये हो जाएगा 288। कैसे किया, ये प्लस 72 था, इस तरफ आ जाएगा तो माइनस 72 हो जाएगा, तो इसलिए 360 और माइनस 72 जो कि आ जाएगा 288, तो इसलिए k क्या हो जाएगा आपका 288 डिवाइड बाय 9, तो 3 3 हो जाएगा और 3 8 24 होगा। ठीक है, और 4 फिर भी बचा है, तो इसको 3 6 ये 3 8 24 हो जाएगा, 4 क्या ये 3 9 27 हो जाएगा इजीली, 3 9 27 हो जाएगा, तो 1 कैरी, और इसको हम लोग 3 6 18 कर सकते हैं, तो 96/3 हो जाएगा। फिर से कट कर दो, 3 3 9 और 3 2 6, तो 32 हो जाएगा, इसलिए k की वैल्यू आ गई 32। अब k की वैल्यू आ गई कॉमन मल्टीपल है जो कि, तो 2k क्या हो जाएगा 2 × 32 आ जाएगा 64। अगला क्या था 3k, तो इसलिए 3 × 32 96 हो जाएगा। 4k 4 × 32 हो गया 128। ये सब डिग्री में आ गया, बस सबको क्या कर दो पाई बाय 180 पाई बाय 180 पाई बाय 180, सब किस में आ जाएंगे रेडियन में आ जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट एक टाइप का एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है जो कि है फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। तो पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन और ऑक्टागन सबके लिए कंडीशन एक ही है। ठीक है,
मैं 2 बता देता हूँ, बाकी तो आप 2 कर सकते हो। तो पेंटागन है तो नंबर ऑफ साइड कितना रहेगा पेंटागन का 5 ना, ऐसे ये शेप ज्योमेट्रिकली ऐसे ही होता है ना, 1 2 3 4 5। पेंटागन के साइड कितने होते 5। एक्सट्रा एंगल भी कितना रहेगा, अगर साइड 5 है तो एक्सट्रा एंगल भी कितना रहेगा 5 रहेगा। सम ऑफ एक्सट्रा एंगल हमेशा पेंटागन ले लो, हेक्सागन ले लो, हेप्टागन ले लो, ऑक्टा ले लो, सबका एडिशन हमेशा याद रखना है 360, यही याद रखना है। तो ईच एक्सट्रा एंगल क्या हो जाएगा, पेंटागन के केस में 5 साइड्स है तो इसलिए 360 डिवाइड बाय 5। तो 5 से इसको कट करोगे तो कितना होगा 5 7 35, 1 कैरी और 5 2 10, तो हो जाएगा 72। तो ये तो डिग्री में है, इसको मैंने रेडियन में करना है तो पाई बाय 180 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और कैसे कट कर सकते हैं हम लोग, 18 का टेबल है, देखो 18 4 ज़ा 72 और 18 10 ज़ा, फिर जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, तो 2 पाई बाय 5 हो गया। लेकिन एक्सटीरियर हमको पता चल गया 72, तो इंटीरियर क्या होगा, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर हमेशा क्या होता है 180, इसलिए इंटीरियर क्या हो जाएगा 180 माइनस ये जो 72 है, तो 180 माइनस 72 क्या हो जाएगा 108। ये आगे आ गया इंटीरियर एंगल। इसी को वापस पाई बाय 180 कर दो तो कितना आ जाएगा 3 पाई बाय 5, जो कि किस में हो गया आपका रेडियन में। ठीक है, इसी तरह मान लो मैंने ले लिया हेप्टागन का, हेप्टागन मतलब नंबर ऑफ साइड कितना थे 7, तो एंगल भी कितने हो जाएंगे 7। तो इसको हम ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 360 डिवाइड बाय 7, क्योंकि हेप्टागन है 7 साइड है। अब इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ 360 बाय 7 कितना आएगा 51.43। इसी एंगल को अगर मैं रेडियन में करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा पाई बाय 180, तो 0 0 कट मतलब 182 ज़ा 360 हो जाएगा, तो 2 पाई बाय 7 आ गया। और वापस वही 180 मतलब इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180, तो इंटीरियर पता करना है तो क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा ना, आपका थीटा कितना है 360 बाय 7, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 18 7 ज़ा 126 होता है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ नहीं था तो 1, तो 7 इंटू 180 1260 और 1 इंटू 360 360, तो 1260 माइनस 360 कितना आ जाएगा 900 बाय 7 आ जाएगा। अब इसी को ऐसे भी छोड़ दो तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, या डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 128.57। इसी एंगल को डिग्री को अगर मैं रेडियन में कर दूँ तो पाई बाय 180, तो ये 18 5 है ना, इसलिए 185 था कितना हो जाएगा 900 और 5 पाई बाय 7 आ गया। ठीक है, अगर इसी तरह ऑक्टागन होता डिवाइड बाय में 8 कर देता। ठीक है, और जो एंगल आ जाता वो मेरा एक्सटीरियर हो जाता, इंटीरियर क्या करता हूँ 180 माइनस जो भी एंगल है। ठीक है, तो ऐसे टाइप का, तो ये लास्ट टाइप का था, क्योंकि क्लॉक वाला सम बेसिकली जल्दी आता नहीं है। तो ये जो भी आपको मैंने करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से 3 मार्क के लिए आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 12 ये 4 मार्क के लिए आएगा, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका 3 से 4 मार्क के लिए आएगा, 10 आपका 3 से 4 मार्क के लिए आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी है, आप खुद कर सकते हो। तो यहाँ जो भी वर्ड प्रॉब्लम है आपके क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 12 तक, क्वेश्चन नंबर 5 से ये क्वेश्चन नंबर 12 तक, यहाँ तक, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको 3 से 4 मार्क के लिए आ सकता है। ठीक है, अच्छे से करके जाना। और जो आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है वो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 अच्छे से करके जाना 2 मार्क के लिए। और अगर 1 मार्क के लिए 1 सेंटेंस के लिए है तो को टर्मिनल वाला एंगल, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आ सकता है। ठीक है, तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा। मैंने मोस्टली हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, सब नहीं पढ़ा सकता कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, जितना भी करा दिया जो यही पूरे आपके नोट्स भी है तो इसको आप कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।